जय हनुमान। वास्तु सागर में आपका स्वागत है। आशा है आप सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपको बेलपत्र के वृक्ष के बारे में बताने जा रही हूँ। ये शंकर जी को बहुत प्रिय है। शंकर जी को ये वृक्ष इतना प्रिय इसलिए है क्योंकि पार्वती जी जहाँ बैठकर तप कर रही थी उस समय उनकी आँख से जो अश्रु निकले वो बेल का वृक्ष बन गया। शिव पुराण में भी इसके बारे में बताया गया है कि जिस घर या जिस स्थान पर ये पौधा होता है वह काशी तीर्थ के समान माना जाता है। जिस घर में ये लगा होता है वहाँ पर चंद्रमा की बुरी दशा नहीं। उत्तर पूर्व दिशा में इसे लगाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और अगर कोई कर्जा है तो उससे मुक्ति मिलती है। उत्तर पश्चिम दिशा में इसे लगाने से वहाँ रहने वाले लोगों को सम्मान और प्रसिद्धि मिलती है और वहाँ रहने वाले सदस्य ऊंचे पदों पर होते हैं और तेजस्वी होते हैं। अगर इसे घर के बीचों बीच लगाया जाए तो घर की सभी नकारात्मकता खत्म हो जाती है और घर में सुख शांति और खुशियाँ बनी रहती हैं। इसे दक्षिण दिशा में नहीं लगाना चाहिए। बेलपत्र 3 दल से बना होता है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देव होते हैं और ये शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। इसे उल्टा करके शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसे 5 दिन तक बासी नहीं माना जाता। बेलपत्र को शिवलिंग पर एक बार चढ़ाकर दोबारा धोकर चढ़ाया जा सकता है। ध्यान रहे कि बेलपत्र कटा फटा सड़ा गला या सूखा नहीं होना चाहिए। शिवलिंग पर चढ़ाने से भोले बाबा की अपार कृपा आप पर होती है। शिव जी भोले की महिमा को तो सब जानते हैं। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हो सके तो रोज दिया जलाएं। अगर रोज ना जगा सकें तो द्वादशी रविवार के दिन पड़ती है उस दिन दिया जरूर जलाएं। अष्टमी अमावस्या पूर्णिमा सोमवार और चतुर्दशी को दिया जलाएं। इसे सोमवार इतवार अमावस्या पूर्णिमा एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी और अष्टमी संक्रांति को नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही इसे काटना चाहिए। अगर आपने सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना है तो 2 दिन पहले ही तोड़ लें और धोकर सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ा दें। इससे आपकी मनोकामना की पूर्ति होती है। और अगर आप रोज शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो कन्यादान का फल मिलता है। बेल के वृक्ष को रोज जल से सींचने पर आपके पितर तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद मिलता है और इस पर जल चढ़ाने से सभी तीर्थों का फल मिलता है। बेल का पेड़ लगाने से वंश बढ़ता है, परंतु जो लगे हुए बेल के पेड़ को काट देता है या कटवा देता है तो उसकी वंश वृद्धि रुक जाती है। माता लक्ष्मी को भी बेलपत्र बहुत प्रिय है। एक कहावत है, पीछे केला आगे बेल फिर देखें लक्ष्मी का खेल। जिनके घर के आगे बेल का पेड़ और पीछे केले का पेड़ लगा होता है उनके घर पर बहुत धन की बरसात होती है और घर में किसी चीज की कमी नहीं रहती और आप धरती पर ही स्वर्ग का अनुभव करते हैं। बेल के पेड़ के नीचे से अगर अर्थी भी निकल जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेलपत्र की जड़ के पास एक शिव भक्त को भोजन और खीर खिलाने से सभी समस्याओं का हल होता है और जिन दंपतियों के बच्चा ना हो रहा हो उन्हें अष्टमी जब सोमवार के दिन हो तब शाम के समय बेल के पेड़ के पास शिव भक्त ब्राह्मण ब्राह्मणी जो बच्चा गोद में लिए हों उन्हें खीर खिलाकर और उसकी जूठी खीर उस स्त्री को खिला दें जिसके बच्चा नहीं है तो वो 3-4 महीने में गर्भवती हो जाएगी। इस तरह बेल का वृक्ष लगाने से सभी तीर्थों का फल मिलता है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर घर धन धान्य से भर देती है और सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।